आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में से। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइजेस और उससे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स को डील कर रहे हैं, जिसमें पीछे हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम और उसके कुछ डिडक्शंस और उसके बाद एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास स्टेटमेंट है जी, प्रूव दैट आइडेंटिटीज मुझे कुछ गिवन है जिनको मैंने प्रूव करना है। बेसिक सी आइडेंटिटीज हैं, ये हम लोग 10.1 में भी किसी हद तक देख चुके हैं, उन्हीं को आगे फर्दर प्रूव करते हैं। क्या है जी, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा को मैंने इक्वल प्रूव करना है नेगेटिव ऑफ साइन थीटा के। कैसे करेंगे जी प्रूव? सिंपल सा इसका तरीक़ाकार है। यहाँ पे मैं इसकी हेल्प लूँगा किससे जी, अलाइड एंगल से। लेफ्ट हैंड साइड मुझे गिवन है साइन 180 डिग्रीज प्लस थीटा। कैसे मैं इसका अलाइड एंगल फाइंड करूंगा? हाउ विल आई डू दैट? ये 180 डिग्री है तो मैं 90 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल फाइंड करूंगा। अब यहाँ पे मुझे पता है कि जो 180 डिग्री है वो 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री होता है। 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का इवन इंटीग्रल मल्टीपल। एंड वी नो कि जब इवन इंटीग्रल मल्टीपल हो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती, इट रिमेन सेम। लेकिन क्या ये साइन थीटा प्लस का आएगा या माइनस का, ये हम लोग डिसाइड करते थे किसकी बुनियाद पर जी? इस एंगल के क्वाड्रेंट की बेस पे। ये एंगल हमारा कहाँ पे लाई करता है? तो ये मैंने आपके पास क्वाड्रेंट्स ड्रा किए हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है 0 डिग्री, देन वी हैव हियर 90 डिग्रीज, इधर आ जाता है 180 डिग्रीज या 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्रीज आप इसको लिख लें। देन कम्स 270 डिग्रीज या 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्रीज कह लें। और इधर आ जाता है आपके पास 360 डिग्रीज अगेन एट द इनिशियल आर्म, जो कि हमने 0 ली थी। और 360 डिग्रीज को 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्रीज भी कह सकते हैं। अब 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री में थीटा ऐड हो रहा है। 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री कहाँ से जी? स्टैंडर्ड पोजीशन में बात करें पॉजिटिव एंगल है तो आप लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। यहाँ तक आ गया जी 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्रीज। थीटा प्लस हो रहा है, मतलब यहीं से आगे फर्दर मुझे कुछ एंगल को एक्सटेंड करना पड़ेगा, थीटा एंगल। तो मेरी जो टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में आ जाती है जी? इट कम्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? हम लोग जानते हैं ये बात कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। और ये वही राइट हैंड साइड है। सो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो कि मुझे गिवन थी साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, वो नेगेटिव साइन थीटा के इक्वल है। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी, विच इज टेंजेंट 270 डिग्री माइनस थीटा को मैंने इक्वल प्रूफ करना कोटेंजेंट थीटा के। कैसे करेंगे? सिंपल सा प्रूव है। ऑब्वियसली आपके जहन में इसके लिए भी सेम ट्रिक आ रही होगी। क्या जी? लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे विच इज टेंजेंट 270 डिग्रीज माइनस थीटा। अलाइड एंगल की हेल्प चाहिए तो 90 डिग्रीज का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। और 270 डिग्री हम लोग जानते हैं कि ये 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्रीज होता है, जबकि माइनस थीटा रहेगा वैसे ही। अब 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री हम लोगों ने पढ़ा था जनरल फॉर्मूला 10.1 के स्टार्ट में कि व्हेन एवर 90 डिग्री का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज होती है। और टेंजेंट का को फंक्शन कौन होता है जी? वो हमारे पास कोटेंजेंट यानी कि कोट होता है। सो दिस विल चेंज इनटू कोट थीटा। लेकिन प्लस का या माइनस का? तो अगेन डिसाइड होगा क्वाड्रेंट की बुनियाद पे इस एंगल के। 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री हम लोग ये ऊपर देख चुके हैं, दोबारा मैं लिखता हूँ 0 90 डिग्री, इधर 2 टाइम्स ऑफ 90, 3 टाइम्स ऑफ 90, 4 टाइम्स ऑफ 90। ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे हैं तो ऑब्वियसली सारे मेरे पास पॉजिटिव के एंगल होंगे। 1 टाइम 2 3 4 5 6 7 8 जितने आप साइकिल्स लेते जाएं उतना आपका इंक्रीज करता जाएगा। अब 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री किधर है जी? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री आपके पास आता है जी इस जगह पे 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्रीज। इसके अंदर थीटा माइनस हो रहा है। माइनस करने का क्या मतलब है कि फ्रॉम दिस पोजीशन मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैकवर्ड मूव करूंगा थीटा डिग्रीज के ऊपर। तो कहाँ पे आप लोगों की टर्मिनल आर्म आ जाएगी एंगल की जी? अगेन इट विल कम इनटू थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में tan थीटा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। सो दैट मीन्स मेरे पास ये रेशियो चेंज हुई पॉजिटिव के कोट थीटा में।
और ये पॉजिटिव का कोट थीटा वही है जो हमें राइट साइड पे गिवन था। सो हेंस हम लोगों ने ये बात को प्रूव कर ली है। किस बात को जी? वी हैव प्रूव्ड इट कि टेंजेंट 270 डिग्रीज माइनस थीटा इक्वल होता है किसके? कोट थीटा के। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसमें मैंने cos थीटा माइनस 180 डिग्रीज को प्रूव करना है नेगेटिव ऑफ cos थीटा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सी डिफरेंट चीज देखने को मिल रही है। मतलब लास्ट क्वेश्चन जितने भी हम लोगों ने किए उसमें थीटा प्लस या माइनस हो रहा था, बट हेयर इन थर्ड पार्ट मेरे पास थीटा माइनस 180 डिग्री है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? ये भी आप लोगों के पास सेम पैटर्न पे है, बस एक छोटी सी इसके अंदर आपको जो है वो चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्या करेंगे जी? प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? वो है cos थीटा माइनस 180 डिग्रीज। क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी? मैं क्या करता हूँ, थीटा माइनस 180 डिग्री है, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा? साइन चेंज 180 डिग्रीज पॉजिटिव का और थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और cos के बारे में हम लोग जानते हैं कि cos एक इवन फंक्शन है। व्हाट डज दैट मीन? कि इवन फंक्शन होने की वजह से cos के एंगल का नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, इट चेंजेस टू 180 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे हम लोगों ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? वी यूज दैट आइडेंटिटी कि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा के, जिसको हम लोगों ने यूनिट 9 में प्रूव भी किया था। अब ये cos 180 डिग्री माइनस थीटा सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट जैसी ही चीज़ बन गई है। 180 डिग्री माइनस थीटा, आपका 180 डिग्री जो है वो क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। और 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री कहाँ पर आता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, हेयर कम्स 90 और इधर आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, देन 3 टाइम्स और फाइनली यहाँ पे 360 यानी कि 4 टाइम्स 90 डिग्री माइनस थीटा। कहाँ से जी? 2 टाइम्स 90। तो यहाँ से पॉजिटिव एंगल काउंटर क्लॉकवाइज 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, इसमें से माइनस करना है थीटा, यानी फ्रॉम हेयर दिस पॉइंट मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल कवर करूँगा। वो थीटा कितना है? रैंडमली हम लोग चूज करते हैं क्योंकि हमें कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट गिवन नहीं है। सो फाइनली इट मीन्स कि मेरा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है जी? सेकंड में। पहली चीज इवन इंटीग्रल मल्टीपल है तो cos अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होगा, इट विल बी cos थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हम लोगों के पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया जो हमने प्रूफ करना था कि cos थीटा माइनस 180 डिग्रीज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ cos थीटा के है। इसी 4 पार्ट को हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या है? आइए उसे भी देख लेते हैं। सेकेंड वे हमारे पास क्या है जी? अल्टरनेटिवली हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगेन लेफ्ट हैंड साइड से ही हम लोग बात करेंगे जो कि गिवन है cos ऑफ थीटा माइनस 180 डिग्री, लेकिन हम लोग इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। कैसे जी? cos में माइनस 180 डिग्रीज को पहले और थीटा को बाद में लिख देता हूँ, इससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता। अब यहाँ पे नेगेटिव का 180 डिग्री है, अलाइड एंगल फाइंड करना मतलब मुझे सिंपली 90 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए, और वो क्या होगा हमारे पास? क्या मैं 180 डिग्रीज को लिख सकता हूँ माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। अब ये 90 डिग्री का -2 इंटीग्रल मल्टीपल है, -2 90 और माइनस का 180 डिग्री, -2 इज एन इंटीजर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब मुझे बताएं क्या 90 डिग्री का ये इवन इंटीग्रल मल्टीपल है? जी है। तो इसका मतलब cos जो है वो cos ही रहेगी, ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगी। लेकिन ये जो cos थीटा है ये प्लस का है कि माइनस का? तो उसके लिए फैसला करना पड़ेगा जी इस एंगल के क्वाड्रेंट का। तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, माइनस के 2 टाइम्स नेगेटिव का एंगल हम जानते हैं कि माइनस का एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको अगर मैं 0 डिग्री लूँ तो जानते हैं हम लोग कि यहाँ पे माइनस का 90 डिग्री आएगा। फ्रॉम दिस पॉइंट माइनस का 180 डिग्री, जिसे हम -2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्रीज लिख सकते हैं। इधर आने पे माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, जिसे आप लोग 270 डिग्रीज जानते हैं, एंड ये माइनस का 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री विच इज़ 360 डिग्रीज होता है आपके पास। अब माइनस का 2 टाइम्स 90 इंडिकेट कर रहा है जी
क्लॉकवाइज रोटेशन है आपके पास यहाँ तक माइनस के 2 टाइम्स 90 तक, और इधर से ही आपके पास क्या हो रहा है, थीटा ऐड होने का मतलब है कि फ्रॉम दिस पॉइंट आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कवर करेंगे तो आपका फाइनल एंगल किस क्वाड्रेंट में आ जाता है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में कोस थीटा क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ये वही चीज़ है जो हमारी राइट हैंड साइड में हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि कोस थीटा माइनस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ कोस थीटा के। तो ये हम लोगों ने थर्ड पार्ट को 2 तरीकों से किया है, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं जी लास्ट पार्ट, 8th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें कोस 360 डिग्री माइनस थीटा को इक्वल प्रूव करना है कोस थीटा के। स्टार्ट करते हैं जी, इसका प्रूफ भी सेम पैटर्न के ऊपर होगा। क्या जी, लेफ्ट हैंड साइड आप लोग यूज करेंगे विच इज कोस 360 डिग्रीज माइनस थीटा। 360 डिग्रीज मैं इसको चेंज करूंगा 90 डिग्री के इंटीग्रल मल्टीपल में, जो कि क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री। अब 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री का इवन इंटीग्रल मल्टीपल है, और इवन इंटीग्रल मल्टीपल पे अब रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होती, इट विल बी कोस थीटा। लेकिन प्लस का क्या माइनस का, तो वो फैसला किसकी बुनियाद पे है जी, इस एंगल के क्वाड्रेंट की। 4 टाइम्स 90 डिग्री कहाँ आता है, पॉजिटिव का है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे मेरे पास 2 टाइम्स 90, हेयर इट इज 3 टाइम्स 90 डिग्री, और यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, यानी कि 1 कंप्लीट काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन मुझे 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री देती है। इसमें से थीटा माइनस हो रहा है, माइनस होने का मतलब कि फ्रॉम दिस पॉइंट मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा सम थीटा एंगल, तो मेरा फाइनल जो एंगल की टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में आ गई जी, इट केम इनटू 4th क्वाड्रेंट, और 4 में हमारा कोस थीटा क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। सो अगेन इन दिस केस हम लोगों ने वही बात प्रूव कर ली है, क्या चीज़ जी, वी हैव फाइनली प्रूव्ड कि कोस 360 डिग्रीज में से थीटा माइनस हो रहा हो तो वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। तो ये मैंने आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट सोल्व किए हैं। द रिमेनिंग 4 पार्ट्स आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। आप उसको ट्राई करें, और जो भी प्रॉब्लम फेस हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं जी 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसकी स्टेटमेंट मेरे पास है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्या है जी, सबसे पहले है साइन 15 डिग्री। अब मुझे साइन 15 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, तो मैं इस 15 डिग्री को चेंज करूंगा उन एंगल्स में जिनकी वैल्यू मैं जानता हूँ। और ये हम लोगों ने यूनिट 9 के अंदर वैल्यूज फाइंड भी की थी, किनकी जी, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 180, 270 एंड 360। इन चंद एक एंगल्स के ऊपर हम लोगों ने वैल्यूज निकाल के उनको याद किया था। आज उन्हीं की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। साइन 15 डिग्री है, मैं कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, स्टार्ट करता हूँ अपना सोल्यूशन। क्या मैं इस 15 डिग्री को लिख सकता हूँ जी 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, लिखा जा सकता है। 45 माइनस 30 आपके पास कितने हैं जी, 15 डिग्री ही बनते हैं, तो इससे जो मेरी वैल्यू आएगी वो साइन 15 ही होगी। इसके अलावा मैं इसी को लिख सकता हूँ क्या जी, साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि 60 माइनस 45 भी आपके पास 15 ही रिजल्ट करता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, आप जिससे चाहे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं फिल वक्त इसको 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री की हेल्प से करने लगा हूँ। क्या करूँगा, हम लोगों ने 10.1 से पहले डिडक्शंस जब ड्राइव की थी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, एट दैट टाइम हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। क्या, द फॉर्मूला वाज साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है जी, इट इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री को एक्सपेंड करता हूँ। क्या है जी, मेरे पास साइन अल्फा की जगह पे है 45 डिग्री माइनस बीटा की जगह पे क्या है जी 30 डिग्री, तो राइट साइड पे आ जाएगा जी मेरे पास साइन अल्फा यानी 45 डिग्री, कोस बीटा की जगह पे 30 डिग्री माइनस कोस अल्फा यानी 45, और साइन बीटा यानी कि 30 डिग्रीज। अब इसकी वैल्यूज हम लोग जानते हैं साइन और कोस की बिलतरतीब 30 और 45 डिग्रीज के ऊपर, तो वो वैल्यूज मैं पुटअप करता हूँ। साइन 45 डिग्री ये होता है 1/√2 मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 माइनस
cos 45 की वैल्यू भी हमारे पास 1/√2 ही होती है, जबकि sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या पर निकाली थी हमने, इट केम आउट टू बी 1/2। और ये जो लेफ्ट साइड है व्हाट विल इट बिकम, ये आपके पास 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होता है जी, इट इज 15 डिग्रीज। अब ये फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऊपर √3 इंटू 1 आई विल हैव √3 और ओवर में 2/√2 माइनस ये दो फ्रैक्शंस भी मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ जाएगा 1/2 √2 का प्रोडक्ट। माइनस हो रहे हैं दो फ्रैक्शंस, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स जब सेम हो तो वही वैल्यू हमारे पास एलसीएम में आ जाती है 2 इंटू √2। जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर की वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं। सो ये मेरे पास √3 - 1 ओवर 2/√2 किसकी वैल्यू आ गई है जी, sin 15 डिग्री की। नेक्स्ट मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें मैंने टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम आप लोगों के पास पैटर्न होगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। चॉइस आपकी है कि आप 45 - 30 करके 15 बनाते हैं या 60 - 45 करके 15 बनाए। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ जी 15 को, क्या आई विल यूज इट 60 डिग्री माइनस 45 डिग्रीज। अब क्या होगा, क्या हमने टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का कोई फॉर्मूला ड्राइव किया था? जी हाँ, और वो फॉर्मूला क्या था, हमने कहा था कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा हमारे पास इक्वल होता है किसके, tan अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। इन फॉर्मूलाज की याद दहानी के लिए मैं रिस्पेक्टिव लेक्चर का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा, आप वहां पर जाके इन फॉर्मूलाज को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास अल्फा की जगह पे 60 डिग्री जबकि बीटा की जगह पे कौन है, 45 डिग्री। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास टेंजेंट 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टेंजेंट अल्फा की जगह पे क्या आ रहा है जी 60 डिग्री माइनस टेंजेंट बीटा की जगह पे क्या आ रहा है जी 45 डिग्री ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा यानी टेंजेंट 60 डिग्री और टेंजेंट बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा जी 45 डिग्री आ जाएगा। अब मैं टेंजेंट 60 और 45 की वैल्यूज जानता हूँ, उनको पुटअप करते हैं। लेफ्ट साइड तो मेरे पास बन जाएगी क्या, इट विल बिकम टेंजेंट 15 डिग्रीज इक्वल टेंजेंट 60 डिग्री क्या वैल्यू होती है, √3 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री पे tan की वैल्यू होती है 1 ओवर 1 आपके पास वैसे ही प्लस टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 जो कि मल्टीप्लाई होगी tan 45 की वैल्यू विच इज 1। तो मेरे पास टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाती है जी, इट कम्स टू बी √3 - 1 ओवर में 1 प्लस, और जब मैं √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आएगा, आई विल गेट √3। तो ये मैंने वैल्यू फाइंड कर ली है जी किसकी, टेंजेंट 15 डिग्री की। क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, जिसमें वैल्यू फाइंड करनी है cos 105 डिग्री। अब 105 डिग्रीज को मैं किन एंगल्स की शक्ल में लिख सकता हूँ, यह भी हमारे पास सिंपल है। क्या लिख सकता हूँ जी, cos 105, क्या ये 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखा जा सकता है? जी हाँ, मैं 60 और 45 पे cos की वैल्यूज भी जानता हूँ और इन दोनों का सम मेरे पास क्या रिजल्ट करता है 105 डिग्रीज। तो यहाँ पे अगेन अब मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है किसका जी, cos अल्फा प्लस बीटा का। और वो क्या है फॉर्मूला, हम लोगों ने कहा था कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है किसके जी, इट इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा माइनस, यहाँ पे साइन ऑपोजिट आता है, अगर अल्फा प्लस बीटा तो राइट साइड में माइनस आएगा, देन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। मेरे पास अल्फा की जगह पे 60 डिग्री और बीटा की जगह पे कौन आ रहा है 45 डिग्री। तो जस्ट वैल्यूज पुट अप करें अब इसमें, cos अल्फा की जगह 60 डिग्री प्लस बीटा आ जाएगा 45 इक्वल cos अल्फा की जगह 60 डिग्री इंटू cos बीटा की जगह 45 माइनस साइन अल्फा की जगह क्या आ रहा है जी 60 डिग्रीज, जबकि बीटा की जगह पे हम पुट करेंगे 45 डिग्रीज। सिंप्लीफाई करें, वैल्यूज पुट अप करें, ये तो मेरे पास बन गया cos 60 प्लस 45 यानी 105 डिग्रीज। राइट में क्या आ जाएगा
cos 60 डिग्री। क्या वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी? इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 1/2 और cos 45 की वैल्यू क्या थी? इट वाज 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री जो कि √3/2 और साइन 45 की वैल्यू भी वही होती है जो कि cos 45 डिग्री यानी 1/√2। अब आपके पास फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट है, पहले ये हो जाएगा 1/2√2 माइनस √3/2√2। न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स आपस में। दो फ्रैक्शंस माइनस हो रही है, क्या करते हैं? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा जी? जब दोनों वैल्यू सेम है तो एलसीएम में भी 2√2 ही आएगा। और जब हमारा एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर की वैल्यूज एज इट इज आ जाती है, दैट इज 1 माइनस √3। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है जी? cos 105 डिग्रीज की। और क्या वैल्यू निकाली है? 1 माइनस √3/2 इंटू √2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने आप लोगों के लिए 3 पार्ट सोल्व किए हैं आउट ऑफ द 6। बाकी के 3 आप खुद से ट्राई करिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपके लिए जो वैल्यूज़ हैं 60, 45, 30 डिग्रीज और बाकी भी एंगल्स की जो हमने फाइंड की थी यूनिट 9 में, उनका लिंक प्लस इन फॉर्मूलाज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है। आप वहां से इनको रिवाइज कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? प्रूव करना है मैंने साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा को इक्वल 1/√2 इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा के। कैसे करेंगे जी? स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ सिंपल है। आप क्या करेंगे जी? लेफ्ट हैंड साइड से बात शुरू करेंगे जो कि हमारे पास क्या है? साइन 45 डिग्रीज प्लस अल्फा। यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगता हुआ या नज़र आ रहा है आप लोगों को? हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई होना किसका जी? साइन अल्फा प्लस बीटा का। और साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? इट वाज साइन अल्फा कोस बीटा प्लस, साइन में अगर प्लस है तो राइट में भी प्लस, फिर कोस अल्फा और साइन बीटा की प्रोडक्ट होगी। सिंपली वैल्यूज पुट अप करते हैं। अल्फा की जगह पे कौन इस्तेमाल हो रहा है जी? अल्फा की जगह पे 45 डिग्री और बीटा की जगह पे मेरे पास क्या आ रहा है जी? अल्फा ट्रीट हो रहा है। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। इट विल बी साइन 45 डिग्रीज प्लस अल्फा और ये क्या बन जाएगा जी? इट विल बिकम साइन 45 डिग्रीज कोस अल्फा प्लस कोस 45 डिग्रीज इंटू साइन अल्फा। फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। वैल्यूज पुट अप करें। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी? इट्स वैल्यू इज 1/√2। कोस अल्फा साथ में वैसे ही प्लस कोस 45 डिग्री की वैल्यू भी सेम है यानी कि 1/√2 और साइन अल्फा इसके साथ वैसे ही मल्टीप्लाई। अब इन दोनों वैल्यूज में मुझे नजर आ रहा है कि 1/√2 कॉमन है। टेक दिस 1/√2 कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा जी? कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। और अगर आप देखें तो यही चीज़ आपको राइट साइड पे ही गिवन है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दी है ये बात कि साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा जो है वो मेरे पास इक्वल होता है किसके जी? 1/√2 टाइम्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा के।